ओके चलिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे थे राइट। कोई मुझे पेज नंबर बताओ। 56। पेज नंबर 56। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे ही है हम अभी। 2 हो गया क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 लेना है हमें। इज दैट ओके? स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्रीन देखो, दिख रहा है सबको एकदम क्लियरली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, दो पार्टनर है, कौन कौन? रीना एंड आरती। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस जैसा ट्रायल बैलेंस है भाई, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ आरडीडी दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। या तो घटाना पड़ेगा या तो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया? एडजस्टमेंट में देखो, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 22,000, डबल एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट। राइट ऑफ करने 900 फॉर बैड डेट पहले, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर बैड डाउटफुल डेट। कितना? 1000। ऑलरेडी कितना है? 800। घटाना है कि बढ़ाना है? डबल एंट्री क्या होगी? पीएनएल को डेबिट और आरडीडी को क्रेडिट। कितना? 200। चलो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट कितना परसेंट? 3%। एंड क्रेडिटर्स कितना? 5%। अब यहाँ पे डिस्काउंट ऑन क्या देना है? डेटर। अब ये डिस्काउंट आरडीडी से पहले देंगे कि बाद में? पहले। आरडीडी का मतलब क्या है? पैसा डूबेगा। पर किसका डूबेगा? जो पैसा देने आएगा ही नहीं। पैसा देने आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? कैश डिस्काउंट। तो पहले वो लोग आएंगे, पहले तो एक्चुअल बैड डेट, फिर जो बचे उनको क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। उसके बाद जो बचे उसमें से पैसा डूब सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस के आगे ए लगाएंगे अपन। पहले यहाँ पे बैड डेट है क्या? बैड डेट है क्या? बैड डेट है क्या? बैड डेट है क्या? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट है क्या? है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। और तो और वेजेस के आगे भी क्या लगाओ? एडजस्टमेंट। सैलरीज के आगे भी क्या लगाओ बेटा? किधर गया? सैलरी 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 सैलरी। वेजेस के ऊपर। वेजेस के ऊपर सैलरीज, इसके आगे भी क्या लगाओ? एडजस्टमेंट। आरडीडी। इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, इंश्योरेंस कहीं दिख रहा है क्या? वेजेस के नीचे। वेजेस के नीचे, इसके आगे भी क्या लगाओ? एडजस्टमेंट। और कोई एडजस्टमेंट है अगले पेज पे? है। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। कहीं दिख रहा है लैंड एंड बिल्डिंग? इसके आगे भी क्या लिख दो? ए, ताकि जब हम जगह छोड़े तो एक लाइन छोड़े। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कौन सा रेशो? कैपिटल। ओ माय गॉड, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा 5:3। अरे ये भी तो हो सकता है, इन लोगों ने तय ही कर लिया कि जो रेशो में कैपिटल दिया है उसी रेशो में क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। तो इट इज ऑल्सो रेशो। 50,000 और 30,000 अगर कैपिटल है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ? 5:3। तो बस इतनी सी चीजें हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। तो आप अपना कॉपी निकालो, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, इतना सब बनाकर रख दो। चलो स्टार्ट करो। ऑलराइट, सब लोग यहाँ देखेंगे फॉर्मेट में क्या क्या बनाना है हमें। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56 में आपको बना के रखना है। इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती क्या? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद आपको बना के रखना है फॉर्मेट फॉर द बैलेंस शीट। और उसके बाद आपको बनाना है फॉर्मेट फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको फॉर्मेट बना के रखना है कौन से अकाउंट का? आरडीडी अकाउंट का भी, क्योंकि इसमें ढेर सारी एडजस्टमेंट है। किसमें? आरडीडी में। आप आरडीडी अकाउंट को नाम दे सकते हो क्या? नोट नंबर 2। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को नाम दे सकते हो क्या? नोट नंबर 1। उसके बाद जितनी भी नोट बनेगी नोट नंबर 3, 4, 5 हम करते चले जाएंगे। सो रेडी टू पुट द थिंग्स ऑन इट्स राइट प्लेस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड? डेबिट साइड। जो चीज जहां जानी चाहिए वहां पे ले जाके क्या कर देंगे अपन? रख देंगे। तो कम ऑन स्टार्ट विथ में, एक पेंसिल हाथ में पकड़ेंगे। परचेसेस की जगह पे डालो, कहां लिखोगे? ट्रेडिंग के डेबिट में 35,500। तो टू ओपनिंग स्टॉक के लिए एक जगह मैं छोड़ दूंगा आदत के मुताबिक, उसके नीचे लिखूंगा क्या? टू परचेसेस। कैन समवन टेल मी द अमाउंट? 35,500। इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे अगर इनकेस क्या आता है? रिटर्न। वैसे जगह छोड़ ही देने की, नहीं आया तो जीरो लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परचेसेस के बाद हमें लेने हैं क्या? सन्ड्री डेटर्स। इसमें ढेर सारी एडजस्टमेंट है, कम से कम 4 या 5 लाइन छोड़नी चाहिए। क्या है?
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, एडिशनल बैड डेट भी है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी है। इतना सब कुछ है, तो अच्छे खासे 4-5 लाइन छोड़ देंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर इनर कॉलम में लिखेंगे और 5 लाइन छोड़ेंगे। कितना है बेटा अमाउंट सन्ड्री डेटर? 40,000। हाँ। ये आ गया हमारे बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, कौन? डेटर। फिर आगे बढ़ेंगे अपन, सेल्स रिटर्न किस में से माइनस होता है? सेल्स में से। अभी ढूंढने का नहीं कि सेल्स की फिगर क्या है, स्मार्ट बनने का थोड़ा सा, यहाँ बाय सेल लिख के रख देने का, जगह छोड़ देने की, आने ही वाला है वो जब आएगा तब माइनस करने का। रिटर्न कितना रुपए बेटा? कितना? 1000। पुढे चला, ओपनिंग स्टॉक के लिए ऑलरेडी जगह छोड़ी है 18,100, बाहर के कॉलम में लिख दो 18,100। उसके बाद हमारे एक्चुअल बैड डेट है, इसको कहां डेबिट करोगे? आरडीडी अकाउंट। अगर आरडीडी में ढेर सारी एडजस्टमेंट्स है और हमें आरडीडी अकाउंट बनाना ही है तो पीएनएल के डेबिट में डालने से अच्छा है कहां डालेंगे इसको? आरडीडी के डेबिट में डालेंगे। कितना बेटा? 500। इज दैट ओके? अरे हाँ कि ना? लैंड एंड बिल्डिंग में एडजस्टमेंट, ये हमारी एसेट है 25,000, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाओ, सन्ड्री डेटर के नीचे लेस एडिशनल बैड डेट, टोटल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टोटल आरडीडी टोटल। तो चलो लैंड एंड बिल्डिंग, ये लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन है क्या? है, तो इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे? अंदर के कॉलम में। कितना? 25,000। उसके बाद फर्नीचर में कोई एडजस्टमेंट नहीं, 20,000 सीधा बाहर लिख लिया तो भी चलेगा। उसके बाद ये डिस्काउंट डेबिट साइड वाला है, कौन से साइड वाला है? डेबिट। वैसे इसमें एडजस्टमेंट है, आप मानो या ना मानो। एक ये डिस्काउंट है जो ऑलरेडी दिया हुआ है और एक डिस्काउंट ऐसा है जो हमें देना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो अंदर के कॉलम में लिखो पीएनएल के टू डिस्काउंट। वैसे अगर आपने जगह नहीं छोड़ी है इसके नीचे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बाहर एक अलग हेड बना के लिख देने का, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कितना है डिस्काउंट? 1000 का डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं और जो प्रोविजन करनी पड़ेगी उतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो एक्सपेंस में डेबिट और प्रोविजन में क्रेडिट। रॉयल्टीज, ये जो एक्सपेंस है ये माल को खरीदने का खर्चा है कि बेचने का? खरीदने का। तो कहां डेबिट होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कितना है बेटा रॉयल्टी? 700। रॉयल्टी के बाद रेंट है, पीएनएल के डेबिट में जाएगा 1900। डिस्काउंट के नीचे एक लाइन छोड़ दो, टू रेंट 1900। सैलरीज में एडजस्टमेंट है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ने की, अंदर के कॉलम में लिखो 3000। सैलरीज 3000। वेजेस में भी एडजस्टमेंट है, अंदर के कॉलम में लिखो 800 रुपए। उसके बाद इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है, अंदर के कॉलम में लिखो 1500 रुपीज। आपको ये पता होना चाहिए बोर्ड में हर एक वर्किंग नोट को क्या होती है? मार्क्स। रीना और आरती का जो ड्राइंग है 2000 और 1000, रीना और आरती के करंट अकाउंट में क्या करो? डेबिट करो। टू ड्राइंग, फिगर देख लेना, 2000 और 1000 बराबर है ना? कैश एट बैंक असेट है 11,500, बैलेंस शीट में दिखाओ। कितना है कैश एट बैंक? 11,500। और कैश इन हैंड कितना है? ये भी एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो। तो ये कंप्लीट हो गया जी हमारा डेबिट साइड। किसका? ट्रायल बैलेंस का। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं। सेल्स 58,200। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, पर इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है। आपको याद है इनको क्या देना है हमें? डिस्काउंट। तो सन्ड्री क्रेडिटर इनर कॉलम में लिखेंगे 25,700, इनको देना नहीं, इनसे लेना है। कितना है? 25,700।
परचेस रिटर्न, परचेस में से माइनस होंगे कितने, 500 रुपीज। ये डिस्काउंट कौन से साइड वाला है रे, क्रेडिट। ये तो मिला है डिस्काउंट और शायद मिलने वाला है, तो इसके लिए इस डिस्काउंट को एक लाइन छोड़ देने का, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक लाइन छोड़ के नीचे लिखने का टू डिस्काउंट, अंदर के कॉलम में कितना बेटा, 50 रुपया। क्या आरडीडी छूट गया क्या, चलो आरडीडी का ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट कौन सा अकाउंट में जाएगा, आरडीडी अकाउंट में, क्या नाम से, बाय बैलेंस बीडी, कितना रुपया, 800 रुपया, 800 की 500, 800। चलो आरडीडी हो गया, डिस्काउंट हो गया। कमीशन हमें मिला है, इनकम है हमारी 250, कौन से साइड में, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। डिस्काउंट के नीचे एक लाइन छोड़ना, कमीशन 250 रुपीज बराबर है कमीशन के, ओके बाय चाहिए, राइट, बाय कर दो भाई दोनों ही जगह। कैपिटल का ये ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है कि डेबिट है, क्रेडिट है, तो 50 और 30 रीना के कैपिटल अकाउंट में दिखाने का, क्या नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना, 50,000 और 30,000, और इनका पीएसआर क्या बनेगा, 5:3 इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अगर नहीं दिया होता कुछ तो कैसा बांटते, इक्वल, शाबाश। तो भाई ठीक है, ट्रायल बैलेंस की पूरी डेबिट साइड जहां जानी चाहिए थी चली गई, क्रेडिट साइड जहां जानी चाहिए थी चली गई, कोई ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, एक्चुअल एडजस्टमेंट करने से पहले ट्रायल बैलेंस के साथ साथ ट्रायल बैलेंस की क्या पास कर लेते, हिडन एडजस्टमेंट, और उसके बाद नीचे के एडजस्टमेंट में आते। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, हम सीधे सीधे नीचे की एक एक एडजस्टमेंट के साथ डील करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 22। डबल एंट्री बताओ, बैलेंस शीट में डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, तो चलो बैलेंस शीट के डेबिट में डालो क्लोजिंग स्टॉक, कितना बेटा, 22,000। दूसरा इफेक्ट कहां देंगे इसका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। दूसरा एडजस्टमेंट, दूसरा नहीं करेंगे, पहले दूसरा में से सिर्फ एक ही करेंगे, क्या, 900 रुपीज राइट ऑफ करें। तो ये बैड डेट अब कहां डेबिट करोगे, आरडीडी में कि पीएनएल में, आरडीडी। टू एडिशनल बैड डेट यहां डेबिट, कोई कितना रुपया रहे, तो क्रेडिट कहां रहे, डेटर्स में। डेटर में क्रेडिट करना मतलब डेटर में से क्या करना, माइनस करना। एडिशनल बैड डेट कितना रुपया, 900। यहां पे चाहो तो रुक के ब्रेक लेके इसका क्या निकाल सकते हो आप, बैलेंस निकाल सकते हो। कितना आता है बेटा, 39,100। इज दैट ओके, अरे कोई पीछे है कि मेरे साथ साथ कर रहे हो, शाबाश। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देना है, डाउटफुल डेट के रिजर्व बनाने से पहले बाकी की एडजस्टमेंट हमें कर लेनी चाहिए। तो मैं यहां टिक नहीं कर रहा हूं, पहली एडजस्टमेंट हो गई, आई एम नॉट टिकिंग कंप्लीटली द एडजस्टमेंट नंबर 2। थ्री पे आते, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना परसेंट, 3%, और क्रेडिटर कितना परसेंट, 5%। तो आओ फिर डेटर का ही बना लेते हैं, माइनस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब किसका कितना परसेंट, 39,100 का कितना परसेंट, 3%। तो यहां पे भी लिख दिया तो चलता है, एट कितना परसेंट, 3%। या यहां पे नहीं लिखना है तो नीचे फिर क्या निकालनी पड़ेगी उसकी, नोट। तो अपन नीचे ही करते हैं, तो इसको नाम देंगे क्या, नोट नंबर 3। नाम देंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज इक्वल टू 39,100 मल्टीप्लाइड बाय 3%। कर सकते हो क्या, सीधा सीधा 391 का मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है, 3 करना है। क्या बोला,
वो बाद में करना है। पहले डिस्काउंट फॉर क्या करना पड़ेगा, डेटर्स की प्रोविजन करनी पड़ेगी। ये तो भगवान का शुक्र है कि क्लोजिंग आरडीडी 1000 चाहिए, अगर परसेंट में दिया होता तो खुद कैलकुलेट करना पड़ता था। और इसलिए प्रैक्टिस हमेशा यही फॉलो करनी कि पहले एक्चुअल बैड डेट, फिर डिस्काउंट फॉर डेटर्स, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बताओ ना कितना होता है 39,100 का 1173। अच्छा, इसको करना है तो मैं तो ऐसा करता, 39,100 का मतलब 391 मल्टीप्लाइड बाई कितने करने 3, तो मैं तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देता, कितने आ जाते 1200, फिर 9 3 जा 27, उसमें से क्या कर देता माइनस, तो भी आंसर वही मिलता 1173। बाकी आप अपने तरीके जैसा चाहो वैसा करो। चलो डबल एंट्री बताओ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को क्रेडिट। कितना आया था अमाउंट 1173। 1173, तो ये हो गया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को क्रेडिट है ना। 1173 डिस्काउंट को क्या करूंगा मैं यहाँ पे डेबिट। ये हो गई भाई 1173 की पूरी डबल एंट्री। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। अब वैसा ही प्रोविजन किसके लिए करना है, क्रेडिटर्स के लिए। आ जाओ फिर 5%। क्रेडिटर किधर गए, ये रहे। इसमें से ऐड करूं कि माइनस करूं, माइनस प्रोविजन फॉर क्या डिस्काउंट। तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी बनाएंगे नोट नंबर क्या 4। हर नोट पे आपको मार्क्स है, आधे आधे मार्क्स से भूलना मत। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज इक्वल टू, ये कितने का कितना परसेंट है 25,000 का 25,700 का 5%। अच्छा 1285, ठीक है। इसकी डबल एंट्री करेंगे। प्रोविजन को क्रेडिट नहीं, प्रोविजन को डेबिट होता है ये क्रेडिटर वाला प्रोविजन है, ये प्रोविजन को क्या होता है डेबिट होता है, और डिस्काउंट को होगा क्रेडिट। कितना आया था 1280। यहां डेबिट 1285, तो डिस्काउंट को क्या करूंगा मैं क्रेडिट, ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1285। ऑल राइट, चलो आगे आगे बढ़ते। अब चाहो तो आप आरडीडी की क्या कर लो, क्लोजिंग की प्रोविजन कर लो। ये थर्ड हो गया पूरा, ये सेकंड में का ये आरडीडी बनाना है क्लोजिंग कितना 1000। तो ये 1000 का जो क्लोजिंग बैलेंस है एक्चुअली ये कहां से माइनस होता है, प्रोविजन माइनस डेटर में से क्या होता है माइनस। तो आ जाओ फिर इसका बैलेंस बता दो पहले कितना होता है। 39,100 में से 1173 माइनस करो, तुरंत फिगर बताओ 37,000। अरे करके बताओ ना, तुक्के थोड़ी मारने हैं। 920। अब इसमें से माइनस करो क्या लेस आरडीडी। अब इन्होंने खुद बोला कि आरडीडी कितना चाहिए हमें 1000। एक्चुअली ये 1000 कुछ नहीं है, आरडीडी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है ये बाय टू बैलेंस सीडी है। ये टोटल बाद में की तो भी चलता, बाहर निकाल के रख दिया, पर इसको नहीं भूलना ये जो 1000 का आरडीडी चाहिए आइडियली ये और कुछ नहीं है, ये आरडीडी अकाउंट का टू बैलेंस सीडी है जो साल के एंड में होना
चाहिए। अब आरडीडी अकाउंट को टोटल करने का, इसको बैलेंस करने का, और इसका जो भी इफेक्ट आता वो कहाँ देने का, PNL. पीएनएल में। तो आओ इधर की टोटल करते हैं, 19 और 5 2400, 2400 में से 800 गए कितने, 1600। अब ये 1600 डालने के बाद ही आरडीडी अकाउंट क्लोज होगा, हाँ कि ना। ये किधर साइड डाल रहे हैं इसके, PNL. इसके आरडीडी के किधर साइड आ रहा है, क्रेडिट में, तो पीएनएल के कहाँ आएगा, डेबिट। यहां लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये और कुछ नहीं, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है, पर इसकी सिंगल एंट्री करके नहीं चलेगी। ये जो 1600 है इसकी कितने इफेक्ट देने पड़ेंगे, दो, आरडीडी में क्रेडिट तो पीएनएल में डेबिट। तो आ जाओ पीएनएल में, टू आरडीडी 1600 कहां से आया, ये नोट नंबर 2 से। इतना अच्छे से अगर लिखेंगे तो कौन माइकालाल अपना एक मार्क काट सकता है, कोई नहीं काट सकता। वैसे एक लाइन छोड़नी चाहिए थी, किसके नीचे, Insurance. इंश्योरेंस के नीचे। हे भगवान, बड़ा बुरा लगता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। तो पहली दूसरी तीसरी एडजस्टमेंट डन डना डन डन। चौथी एडजस्टमेंट, वेजेस में ऐड करो 700, लायबिलिटी में दिखाओ। ये 700 वेजेस में ऐड हो गए। ये बैलेंस शीट में चला, मैं यहां पे जाके दिखा दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपए। वैसे ही एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है जीवन में, कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी, 800। तो यहां क्रेडिट तो सैलरी में डेबिट। एट हंड्रेड। चलो भाई ये एडजस्टमेंट पूरी हो गई दो जगह पे। इंश्योरेंस पेड किया कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। कब से, 1 अप्रैल 2018 से। और यहां पे मुझे दिख रहा है कुछ तो दिख रहा है, हाँ हाँ। कितने दिए 15 महीने के, 1500। अभी अप्रैल 18 से लेके तो मार्च 18 तक 12 महीने हो गए, मतलब 3 महीने का क्या है, प्रीपेड है। तो उसके लिए नोट बनानी पड़ेगी। नोट नंबर क्या, 5। इसको नाम क्या दूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस का फार्मूला 1500, ये कितने महीने का है, 15 महीने का। तो इसको डिवाइड करूंगा 15 से, और प्रीपेड कितने महीने का है फिर, 3 महीने का। तो कितना रुपया होगा, 300। अरे हाँ कि ना। डबल एंट्री बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस की, बैलेंस शीट में डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस यहां पे 300। तो इंश्योरेंस में से क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस, मतलब इंश्योरेंस में क्रेडिट 300 रुपया। दैट्स इट। ये वाला भी एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट नंबर क्या, 5। पुढे चला, पुढची एडजस्टमेंट क्या है, 6। डेप्रिसिएशन लगाओ लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना परसेंट, 5%। तो हम बैलेंस शीट पे आ जाएंगे, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग देखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 5% का क्या बेटा, डेप्रिसिएशन। अब 25,000 का 10% 2,500, तो 5% 1,250। डबल एंट्री करनी पड़ेगी, लैंड एंड बिल्डिंग में क्रेडिट तो डेबिट कितने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रिसिएशन 1250। हो गए दोनों इफेक्ट। रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। ऐसा करने से पहले हमें क्या चेक करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद क्या, नेट प्रॉफिट। और कुछ भी करने से पहले ये जरूर देख लेने का कि आपने आरडीडी अकाउंट को प्रॉपरली क्या कर लिया है, क्लोज। नहीं तो पता चला कि सब कुछ सही किया और आरडीडी का बैलेंस ही टैली नहीं किया। ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सारे अकाउंट क्लोज होंगे फिर ही ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। तो हमारा सब कुछ तो बन गया। आओ 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आपकी मेहनत काम चालू कर दो, आपको तो बहुत समय लगता क्या करने में। हाँ टोटल, पहले इनर आउटर कॉलम की टोटल कर लो सर। आपके जीवन का सबसे बड़ा दर्द तो है टोटल करना, बाकी अकाउंटिंग तो आप कितनी, वाह। चल पहले इनर आउटर बताए।
35,500 में से 500 गए, कितने बचे? 35। 800 और 700 कितना? 1500। 58,200 में से 1000 गए, 57,200। दोनों की टोटल कितनी? 79,200। तो इकडे भी कितनी चाहिए? 79,200। तो भगवान की दया से टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता? 29,000, 23,900। ओए पूरे गांव का आया क्या ऐसा? और मैं तो चमत्कारित हो गया, तुमने इतने जल्दी जो आंसर दिया, मेरे तो आंखों से आंसू आ जाएंगे खुशी से। चलो भाई, तो फिर इधर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते हैं। 23,900। और मस्त अच्छे बच्चों की तरह अभी पीएनएल का क्या निकालते हैं अपन? बैलेंस निकालते हैं। रुकना रे, पहले इनर आउटर कॉलम की टोटल करनी पड़ती है ना। तो नीचे नीचे लाइन खींच लो, जहां जहां आपको इनर आउटर कॉलम की क्या करनी है, टोटल करनी है। इधर बताओ तो 1285 और 50 कितने होते हैं? 1335। 35 ना? तो इधर की टोटल बता दो क्रेडिट साइड की कितना? 485। तो इधर भी चाहिए कितने बेटा? 25 485। अब इधर भी इनर आउटर करेंगे पहले। 1000 और 1173, 2173, 73। भाई 3000 और 800 कितने होते हैं? 3800। 1500 में से 300 गए, 1200। 25 485 होना कि 585? एक क्यूरे तू चमेड़िया ऐसे काम करता। टू नेट प्रॉफिट। ए दो बंदे के नाम बताओ, बंदिया है शायद, कौन कौन है? इरेना और आरती। तो इससे पहले कि हम बांटे रीना और आरती को, पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कितना है। 13,563। जो भी है, आ जाओ भाई, नोट नंबर क्या बनेगी? 6। शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट रीना। ए कितने, कितना का कितना बताओ ना कुछ। कितने का कितना नेट प्रॉफिट है? कितना? 13,562। इसका रीना को कितना दू? 5/8। अरे 5/8 ना। और दूसरी कौन है? आरती। आरती को 13,562 का कितना दू? 3/8। किसी ने करके रखा क्या? कितना? 8,476। और आरती का बोलो जी चमेड़िया जी, कुछ है क्या रिजर्वेशन? हाँ बोल बेटा। 50। कुमकुम ऑन फायर, कम ऑन, जल्दी जल्दी लिखो। हे भगवान, मुझे ये दर्द सहने की शक्ति दे। दिल ही तोड़ दिया तूने तो मेरा, हार्ट ब्रेक हो गया मेरा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सब किए कराए पे क्या फिर गया? पानी। पूरी कमाई नाम क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया। 84765085। 847650 कितना था रे? 85। दोनों की टोटल भी बता दो। 13,000 कितना आया था? 562। हो गई क्या टैली? 58 508। और ऊपर का कितना था? 8476। बराबर है ना?
तो आओ ये दोनों के जो प्रॉफिट्स है ये पीएनएल में डेबिट, तो क्रेडिट कहां रहे उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं है, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। चलो भाई बाय नेट प्रॉफिट दे दो इनको, फिर से फिगर बता दो मुझे कितना था। 8476 और दूसरे का 508। एनीथिंग एल्स लेफ्ट, कुछ नहीं है, तो फिर इनका टू बैलेंस सीडी निकाल लो और इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। टोटल तो बड्डी आसान है इनकी, 58,476 और यहाँ पे 35,086। इसमें से दो चले गए तो 56,476 और यहाँ आएगा 34,086। 56,476। बैलेंस शीट पे आ जाओ। कैपिटल कौन कौन है बेटा, रीना और आरती। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग द कैपिटल अकाउंट। पहले तो हमारे आदत के मुताबिक सबसे पहले हम करेंगे इनर आउटर कॉलम। डेटर का हम ऑलरेडी कर चुके। लैंड एंड बिल्डिंग के 25 में से एक गया 24, 23,750। इधर 25,700 में से 1285 गए, कितने बचे बाहर। पूरा आंसर बताया करो कितना है। 24,415 और इन दोनों की टोटल बताओ। 91, 90,562। तो बैलेंस शीट की टोटल बता दो, करो। कभी कभी तो लगता मैं खुद ही कर लूं, मैं ही कर लेता। कितना 1164 दोनों साइड की। हाँ नहीं होता, उधर करके देखना पड़ता, नहीं तो आता ही चिरे बाबा, ऐसे थोड़ी चलता है। वन 116,477। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी का जो टॉपिक है वो कंपल्सरीली आपको पूछा जाता है। मैं बता देता आपको, पेपर पैटर्न बता देता आपको। देखो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी बता देता। ये वैसे आपको एग्जाम के टाइम में लिया तो भी चलेगा, इसको नवनीत प्रैक्टिस पेपर बोलते हैं। ये नवनीत हर साल इशू करता है। तो ये जो आपका 80 मार्क्स का है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसमें से आपके 80 मार्क्स रिटर्न एग्जामिनेशन के, 20 मार्क्स कैसे है प्रैक्टिकल कैसे, आपको आउट ऑफ कितने मार्क्स मिलते हैं 100। आपका कॉलेज आपको 20 आउट ऑफ 20 तो डालेगा ही, क्योंकि आप वडेरा सर के स्टूडेंट हो और अच्छे भी हो। तो मैं देखूंगा कि आपका यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क आ रहे तो ही कॉलेज को बोलूंगा कि आपको कितने डालने चाहिए 20 आउट ऑफ 20। अगर आपका यहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो मैं भी बोल सकता हूँ कि कितने डालना है इसको 18। चलो ये जो है पेपर पैटर्न, इसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता कंपलसरी कितने मार्क का 12 मार्क का, और इस पे ऑब्जेक्टिव कंपलसरी आते कितने मार्क के 4 मार्क। तो एक जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें क्या नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न भी 12 मार्क का, इसके और में भी कोई चैप्टर आता नहीं। तो इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये दो कंपलसरी टॉपिक है जो करनी ही पड़ती, इसके और में कोई चैप्टर आता नहीं। फिर ये 4 चैप्टर में से कोई भी 2 क्वेश्चन आते,
इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। इन चार में से कोई तो भी दो, ये चार यूनिट्स है, इसमें से किसी भी दो यूनिट पे आ सकते, एडमिशन या रिटायरमेंट पे, या रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन, या डिसोल्यूशन या एडमिशन, या एडमिशन या बिल ऑफ एक्सचेंज, या बिल ऑफ एक्सचेंज या एडमिशन, या एडमिशन या डिसोल्यूशन, व्हाट एवर द कॉम्बिनेशन दे वांट टू डू। कोई तो भी दो टॉपिक पे क्या पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन, रहेंगे तो चारों ही, रहेंगे तो क्या चारों ही, पर आपको सॉल्व करने किसी ना किसी दो टॉपिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। त्याच्यानंतर डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंपनी शेयर्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग, इन चार में से भी कोई तो भी दो क्वेश्चन 8-8 मार्क के आते हैं, आपको 16 मार्क का पेपर बनता है। तो आपके पास चॉइस है बाकी इसमें ढेर सारी, पर आपके पास कहां चॉइस नहीं है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, वैसे पेपर पैटर्न में कराऊंगा, इसके नीचे है ये रहा। अभी थोड़ा कोरोना के वजह से आपको रिलीफ दिया है इस साल काफी सारा, तो इसके पेपर पैटर्न भी है बोर्ड के। इस साल का पेपर पहला पेपर होगा नए सिलेबस का, इससे पहले तो हमेशा ओल्ड सिलेबस का, पर ये आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ये पेपर कोविड एडजस्टेड है। इसमें काफी सारा सिलेबस और पोर्शन क्या किया है, कम किया है, और पेपर पैटर्न में भी काफी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इट विल नॉट बी अप्लीकेबल फॉर यूर टर्म। तो हमारा पहला टारगेट है कि सबसे पहले तो हमें टेक्स्ट बुक से क्या समाप्त करना है, सिलेबस समाप्त करना है, और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करनी है किसमें से, वर्कशीट में से, ताकि ये पूरे 2 राउंड कस के हम तैयारी कर ले। और एक ही टारगेट है जीवन में, एक बात ध्यान में रखना, एकमात्र टारगेट है क्या, अकाउंट में कितने लाना, 100 आउट, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मार्क एक भी कटना नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है ये बैच A to Z स्टूडेंट बहुत ही एक्सेप्शनली, आप सिली मिस्टेक से खुद के हाथ से खुद के मार्क कटवा के लाते हो तो ही, अदरवाइज मुझे नहीं लगता इतनी प्रैक्टिस करने के बाद और इतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और समझ होने के बाद एक फूटी कौड़ी का भी मार्क हमारा कोई काट पाएगा। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, सिर्फ रेगुलरली क्लास अटेंड करो, रेगुलरली होमवर्क करो, आओ रोज, नहीं आ पाए तो वीडियोस देख लो, रेगुलरली क्लास अटेंड करो, टेस्ट कोई मिस मत करो। मैं पूरा गारंटी से बोलता हूं, आपको तो क्या आपके पूरे खानदान को आप पे फकर होगा, और पूरी जिंदगी आप अपने पड़ोसियों को जला सकते हो कि देख कितने लाए थे मैंने बोर्ड में, 100 आउट ऑफ 100। सबसे देखो, इंसान को खुद को प्रूव करने के लिए, जब आपकी जो एज में ना एक ही व्यक्ति रहता है जिसको आप चाहते हो कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं, वो होते हैं आपको ताने मारने वाले आपके कौन, पड़ोसी, और वो रिश्तेदार जो आपके पेरेंट्स को नोच नोच के खाते और परेशान करते हैं, और वो कमीनी आंटियां जो बताती है हाँ उसके बेटे का तो नंबर लग गया, उसको तो कितने मार्क्स थे, 100 मार्क्स थे, उसके तो 98% आते हैं। इन सबको दिखा देना कि हम भी ला सकते हैं कितने, 100 आउट ऑफ 100। भरोसा रखो, बिल्कुल कठिन नहीं है, अचीवेबल है, और इससे पहले बच्चों ने किया है और आप भी कर सकते हो। बस पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और सबसे ज्यादा तो अपने आप पे क्या चाहिए, भरोसा। तो ये प्रॉब्लम हमारा भी इधर तो सॉल्व हो गया, कौन सा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का 12 मार्क के लिए आएगा कंपल्सरीली। कितने मार्क के लिए, 12। अब इसमें 12 मार्क रहेंगे कैसे ये भी बता देता। अगर यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा एग्जाम में 12 मार्क के लिए आता है तो आई टेल यू कि इसका अलोकेशन कैसा होगा। सबसे पहले वो आपका देखेगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों बताता हूं कि इसको चेक करना ज्यादा जरूरी है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट सही है तो आपको 3 मार्क देगा। कितने मार्क देगा, 3। फिर वो देखेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये भी सही लगता है तो ये इसको 3 मार्क और देगा। कितने हो गए, 3 और 3 6। फिर वो देखेगा आपका बैलेंस शीट, ये पूरा सही भी होगा तो आपको मार्क देगा 3। 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए, 9। अब कितने बचे, 3 मार्क्स। ये सारे वर्किंग नोट को आधे आधे मार्क देगा। कितनी वर्किंग नोट है, 6। सब वर्किंग नोट बराबर रहेगी तो हर किसी को आधे आधे, ऐसे कितने मार्क, 3 मार्क। और इस तरह से आपके कितने मार्क्स बनेंगे, 12। अगर आपने सब कुछ सही दिखा भी दिया और कैलकुलेशन ही नहीं दिखाए तो भी सब कुछ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल और बैलेंस शीट टैली होने के बावजूद आपको मार्क्स 12 में से 12 नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 9 मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे ज्यादा ध्यान से क्या बनानी है, वर्किंग नोट। एनीथिंग, एनी कैलकुलेशन, एनी मल्टीप्लिकेशन, एनी डिवीजन, एनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वट एवर यू आर डूइंग इन रफ, डोंट डू इट इन अ रफ, डू इट इन अ फेयर एंड कॉल इट एज अ वर्किंग नोट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स इट। ये बड़ा आसान था। अब आप चाहते हो तो होमवर्क में बता देता हूँ, कोई बताइए मुझे कौन सा पेज था होमवर्क और कौन सा नंबर था, पेज नंबर बताइए। 37। क्वेश्चन नंबर कौन सा था होमवर्क में, 6, 4 5 और 4 और 5 थे। तो मुझे बताइए 4 क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या,
किसी को नहीं, नहीं पूरे गांव में एक को भी डाउट नहीं। नहीं, ऐसा कैसा हो गया? नहीं 5 4 और 5 होमवर्क था कि 5 और 6 था? 4 5 तो मैं 4 पे आता पहले। ये 4th क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पीयूष और अरुण, यही था। हाँ जम गया मतलब कहीं अटका नहीं गाड़ी? नहीं वर्किंग मोड भी है मतलब आपके इसमें? हाँ आपने शॉर्टकट वॉटकट मारे नहीं? नहीं मतलब आपने घर पे कैलकुलेटर यूज नहीं किया? नहीं किया हाँ, तुमको क्योंकि आदत नहीं है ना, अच्छी बात है, तुम ही लोगों का भला होगा देखना। तो जिसको आदतें लग गई ना, हाँ ठीक है, मैंने तो इसकी अच्छाई भलाई की, तुम लोग क्यों बुरा मान रहे हो? चलो ठीक है, तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं किसी को? नहीं किसी को कोई पूछना भी नहीं है? नहीं क्या मस्त बच्चे हो तुम लोग, शाबाश। तो ये 5th नंबर में क्या है? सुदर्शन। सर वहाँ पर दिया है कि 3:2 में रेशियो हाँ हाँ, और सॉल्यूशन में 50-50 करते मतलब यहाँ दिया है हाँ कि 3:2 और सॉल्व आंसर में कैसा बांटा है? 50-50 तो आपको क्या रेशो में बांटना है? 3:2 3:2 में बांटना। बांटा? बैलेंस शीट की टोटल एक रत्ती भर भी चेंज होने वाली नहीं है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या होंगे? चेंज। बाहर टोटल भी कैसे आने वाली है? सेम। तो ठीक है, ये सब कुछ अगर ऐसा का ऐसा ही है। ये हिडन एडजस्टमेंट थी 12% गवर्नमेंट बॉन्ड की, हाँ करी क्या? हाँ क्या बात कर रहे हो? 3 महीने सब कुछ तो सही किया। अच्छा, ये ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी ऐसी खिचड़ी बनाई कि आरडीडी अकाउंट बनाया? आरडीडी आपको आरडीडी अकाउंट बनाया, बहुत अच्छा। जमा कि नहीं जमा इसका आरडीडी अकाउंट? नहीं ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो आरडी, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल बेड डेट ट्रायल बैलेंस के दिए थे। नया आरडीडी कितना बनाने था? 3000। ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये सिर्फ आपका यहाँ पे जो करंट अकाउंट है, इसकी टोटल में थोड़ा सा क्या आया होगा आपके? चेंज। कितना आया राम का? कितना? 64 600 64 600। और कृष्णा का 34 60,600। 34,640। तो बाहर तो टोटल इतनी आनी चाहिए, 99,240। ऑफ कोर्स सेम आनी चाहिए। 0 4 2 1 4 और 1 8 और 1 9 9 99,240। ये बाहर की टोटल चेंज होती नहीं, सिर्फ अंदर की फिगर चेंज होती, क्योंकि आपको रेशो में बांटना था कौन से? 3:2। और इन्होंने बांटा कैसे? एक एक 50-50। तो इनकी गलती है। अपन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनाएंगे? आंसर। तो बैलेंस शीट की टोटल भी यही आनी चाहिए आपकी। अब कोई डाउट किसी को? ये सब नीचे पढ़ा करो। इन दिस प्रॉब्लम करंट अकाउंट गिवन, सो टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल should be directly shown in the liability side of a balance sheet. Effect of adjustment related to the capital: 5% interest on capital, 3% commission on net sales. Partner should be reflected in the current account. ठीक है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलता। Amount of debtor which is not recoverable is to be treated as a bad debt. ये तो कर दिया तो भी चलता। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कैलकुलेशन करना चाहिए। तो चलो, आई एम कमिंग टू योर डेस्क। ये होमवर्क बताओ, आज का होमवर्क ले लो ना फिर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आज के लिए? होमवर्क। आज की तारीख क्या है? 25 जनवरी 2021। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन होमवर्क करो, और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या मार्क करो? होमवर्क मार्क करो। ये कर सकते हो आप। ये सॉल्व क्वेश्चन है, पेज नंबर 39 का। और दे दो एक आधा। कल छुट्टी है ना?
कुछ तो दिख रहा है इसमें, ढेर सारी एडजस्टमेंट। देख लेना भाई, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या मार्क करो? तो 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कौन सा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। और सबको रिपब्लिक डे की क्या बहुत सारी शुभकामनाएं, और एंजॉय करो। कल आपको हॉलीडे रहेगा, और होमवर्क करो बचे समय में। फिर क्वेश्चन है कितने रे सॉल्व इसमें? 10 है। 2 ही बचे ना? हाँ। तो फिर ये टॉपिक भी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। थ्योरी तो हमने पढ़ी ली है। चलो, आई एम कमिंग टू चेक योर होमवर्क।